हेलो एंड वेलकम टू ई दुनिया नॉलेज चैनल। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड जो बुक लिस्ट है वो हम बताएंगे। मैं डॉक्टर रतन प्रिया, ये मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है। तो ये पेपर 1 के बारे में, स्पेशली जो जीएस का होता है उसके बारे में जानेंगे। तो पहला जो लक्ष्मीकांत का बुक है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, वो बहुत ज़रूरी है। और ये इंडियन पॉलिटी में इसके अलावा कोई और बुक रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कुछ लोग पीएम बख्शी सोचते हैं कि आर्टिकल के लिए, आजकल आपके पास फ़ोन है, ऐप है, आप उसका यूज़ करिए। कोई भी आर्टिकल आपको डाउट आता है सीधा गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो अननेसेसरी बुक रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप एनसीईआरटी, जो मैंने पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि 6 to 12 जो एनसीईआरटी है, कोई भी अगर स्टार्ट कर रहा है तो वो 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़े, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं यहाँ पे जो बुक बता रही हूँ वो स्टैंडर्ड बुक जो रिफ़र करना है प्रीलिम के लिए, ओनली वही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। अगर आप रमेश सिंह नहीं रिफ़र कर पा रहे हैं या लग रहा है कि इकोनॉमिक्स टफ है समझना, तो आप मुरनाल का जो वीडियोस हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो आप रिफ़र कर सकते हैं। एनसीईआरटी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है 12th क्लास की, वो रिफ़र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म दिए हुए हैं और वहाँ पे क्लैरिटी अगर कॉन्सेप्चुअल हो जाएगी तो वहाँ से जो डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं इन्फ्लेशन एसेट्रा का, वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है एनसीईआरटी का क्लास 11, ये जो है काफ़ी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, बट आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं प्रीलिम के लिए भी। और इकोनॉमिक सर्वे, मैं तो बोलूँगी कि इकोनॉमिक सर्वे आप सभी लोग डिटेल में पढ़िए, लेकिन अगर कोई डिटेल नहीं पढ़ पा रहा है तो आप समरी भी बहुत सारे कोचिंग का आता है, वो भी पढ़ सकते हैं। और प्रीलिम के लिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि गवर्नमेंट के स्कीम्स का कंपाइलेशन आता है, जो पूरे साल भर का जितने भी स्कीम होते हैं उनका कंपाइलेशन, चाहे वो विजन का आता हो या किसी और कोचिंग का, आप रेफ़र कर सकते हैं। और जो करंट अफेयर्स मैगजीन है, मैं बोलूँगी कि वो मंथली आप ज़रूर रेफ़र करें। नेक्स्ट जो है ओल्ड एनसीईआरटी, एंशिएंट हिस्ट्री की जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत डिटेलिंग है, उसमें छोटी छोटी डिटेल दी हुई है जो यूपीएससी पूछता आ रहा है, उतनी डिटेल में आर्ट एंड कल्चर पूछता है, तो आप उसको ज़रूर रिफ़र करें। मेडिवल हिस्ट्री जो है सतीश चंद्र का, ये भी ओल्ड एनसीईआरटी है। मेडिवल इंडिया वैसे तो डायरेक्टली यूपीएससी के सिलेबस में नहीं कहीं मेंशन है, लेकिन फिर भी आर्ट एंड कल्चर में वो बहुत ही ज़्यादा रिसेंट ईयर्स में पूछा जा रहा है, तो आप ज़रूर इसको एक बार पढ़ें। और जो मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम है वो एक तरह से मॉडर्न इंडिया के लिए बाइबल है, वो तो ज़रूर मस्ट है आपके लिए कि आप प्रीलिम के लिए ज़रूर रीड करें। एनसीईआरटी जो न्यू मतलब ओल्ड एनसीईआरटी है, ये जो मॉडर्न इंडिया पे बिपिन चंद्रा की, आप इसमें सारे चैप्टर प्रीलिम के लिए अगर नहीं पढ़ रहे हैं, सॉरी मेंस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये प्रीलिम के लिए ज़रूर, ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, जब अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स टू इंडिया एंड 1857, यहाँ तक का जो हिस्ट्री है काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है मॉडर्न इंडिया का, इन चैप्टर्स को ज़रूर पढ़ लें। अब आर्ट एंड कल्चर जैसे कि क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, लेकिन क्या करना है कि जब 7 से 8 क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें भी 1 से 2 आ रहे होते हैं और 6-7 नहीं आ रहे होते हैं, तो एटलीस्ट वो जो 2-3 क्वेश्चन जो सबको आ रहे हैं उसको अटेम्प्ट करने के लिए ये आर्ट एंड कल्चर काफ़ी ज़रूरी है। जो 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है, और कुछ चैप्टर्स अगर आप ऐड कर लें, एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया जो नए एनसीईआरटीज़ हैं उसमें, अगर आप नए एनसीईआरटी नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम आप ये इंट्रोडक्शन टू आर्ट ज़रूर पढ़ें। और इसके अलावा जो सीसीईआरटी की बुक है आर्ट एंड कल्चर की, काफ़ी अच्छी है।
और कुछ लोग जैसे कि ये नहीं रिफ़र कर पा रहे हैं कि कौन एनसीईआरटी पढ़े या कौन सीसीईआरटी पढ़े, इतना लेंदी है, तो आप नितिन सिंघानिया का जो नोट्स टाइप ऑफ बुक है उसको रिफ़र कर सकते हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है और काफ़ी अच्छी बुक है। तो आर्ट एंड कल्चर में वैसे तो क्वेश्चंस काफ़ी टफ पूछ रहे हैं, लेकिन आप इन दोनों बुक में या तो एनसीईआरटी और सीसीईआरटी दोनों पढ़ें, नहीं तो एनसीईआरटी और नितिन सिंघानिया दोनों कंबाइन करके पढ़ें। तो आप अपने हिसाब से कि कहाँ आप कंफर्टेबल हो उसी हिसाब से ये दोनों बुक रिफ़र करिएगा। ये नहीं कि चारों बुक रिफ़र कर लें, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इतने कम क्वेश्चंस के लिए इतना एफर्ट नहीं हमें देना है। हमें ज़्यादा एफर्ट वहाँ पे देना है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि वेस्ट ना करें आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, किसको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है शंकर IAS की बुक है इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। ये काफ़ी अच्छी बुक है और इसको पढ़ने से आपका क्लैरिटी जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड वो अच्छी रहेगी। जनरल साइंस देखिए, अभी तो मोस्टली करेंट अफेयर्स आते हैं, तो मेरा मानना है कि वो मंथली जो मैगजीन है उससे हो जाएगा। लेकिन सपोज दैट किसी की अंडरस्टैंडिंग साइंस एंड टेक की अच्छी नहीं है, स्पेशली जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो वो क्या करें, 9th और 10th की जो जनरल साइंस की बुक है एनसीईआरटी उसको रिफ़र कर लें। उससे एक जो साइंस का डेवलपमेंट है और या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो रोबस्ट हो जाएगी। ज्योग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट है एटलस, क्योंकि मैप से रिसेंट ईयर्स में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं और ज्योग्राफी में एनसीईआरटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सभी क्लास के एनसीईआरटी, चाहे वो 11th क्लास के हों, जैसे फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया, फिजिकल इन्वायरमेंट, ये 11th का है। 12th का जो है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, ये 4 एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 11th और 12th की। इसको ज़रूर रिफ़र करें और इसको जब पढ़ते टाइम जितने भी कीवर्ड या टर्म या बहुत सारे इंडस्ट्री और बाकी चीज़ें हैं, अगर आपको लग रहा है कि इसमें प्रॉपर डिटेल नहीं दिया हुआ है तो उसको तुरंत आप गूगल करें। बहुत ज़रूरी है इंटरनेट का यूज़ करना यूपीएससी के प्रिपरेशन में। तुरंत गूगल करके उसका डिटेलिंग लिस्ट आउट कर सकते हैं उसी एनसीईआरटी में, या आप अपनी एक तरह से उस टॉपिक पे क्लैरिटी ऑफ थॉट होगा आपके माइंड में अगर आप गूगल कर लेंगे सेम टाइम। नेक्स्ट जो है जो जीसी लियोंग की बुक आती है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें क्या है कि जो 15 रीजन है क्लाइमेटिक रीजन, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो क्लाइमेटिक रीजन से ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर अल्टरनेट ईयर। तो आप जो अगर 15 रीजन एक बार पढ़ लेंगे तो आपका श्योर है कम से कम एक क्वेश्चन वहाँ से हो जाने हैं। अगर इसके अलावा, वैसे मेरे हिसाब से इतना काफ़ी रहेगा, लेकिन अगर इसके अलावा आपको लगता है कि कुछ टॉपिक आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने बोला कि आप गूगल करें। अगर आप गूगल भी नहीं कर पा रहे हैं तो PMF IAS की एक बुक आती है ज्योग्राफी की, उनका PDF है, तो वो पूरी PDF में जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो इन एनसीईआरटीज़ में, सीधा उस PDF में सर्च करो और सेम टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। या आपको नहीं लगता है कि कौन PMF IAS का PDF डाउनलोड करे, प्रिंट कराए, ये सब करे, तो आप सीधा गूगल या यूट्यूब यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी जो है लिस्ट है और आप इसमें मैच करा लें कि कौन सी बुक आपके पास है, स्पेशली जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, कौन सी नहीं है तो नई खरीद लें। बहुत ज़रूरी है कि ये इन स्टैंडर्ड बुक को कम से कम एटलीस्ट ये सेट ऑफ जो बुक है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए और इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं को रिवाइज करना है। और इसके अलावा जो एडिशनल चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से या अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी ये सारे स्टैंडर्ड बुक को रिफ़र करना ज़रूरी है। एडिशनल चीज़ें इतनी ज़रूरी है नहीं। जो चीज़ एडिशनल होगा वो अगर होगा भी तो मैं अपडेट कर दूँगी, बट मेरे हिसाब से प्रीलिम के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट चाहिए वो मैंने जो पहले एक वीडियो डाला उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो दोनों चीज़ मिला के कि बुक लिस्ट क्या है और उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये प्रीलिम के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। थैंक यू।